अध्याय 26 हवेली की नई पहचान। ब्लैकवुड मैनर अब फिर से खड़ी थी, लेकिन यह जगह पहले से भी ज्यादा अजीब हो गई थी। क्लेयर ने खुद को हवेली की संरक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भूमिका आसान नहीं थी। किताब हर रात उसके साथ खेलती, उसके पन्ने पलटते रहते और हर बार एक नई चेतावनी उभरती। जो चुना गया है वह हमेशा के लिए मुक्त नहीं होगा। क्लेयर समझ गई थी कि उसने जो बलिदान दिया वह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली अब जीवित महसूस होती थी। उसकी दीवारें कानाफूसी करतीं, छत पर पैरों की आहटें होतीं और खिड़कियां बिना हवा के भी खुद ब खुद खुलतीं। अध्याय 27 पुराने दोस्तों की वापसी। कुछ महीने बीत गए। रॉबर्ट ने उस रात की घटना पर एक किताब लिखने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार विफल हो जाता। उसकी यादें उसे परेशान करतीं। जॉर्ज ने शराब में अपने डर को दबाने की कोशिश की और एनी, जो ब्लैक शैडो के प्रभाव से बच गई थी, बार-बार बुरे सपने देखती। तीनों ने तय किया कि वे फिर से ब्लैकवुड मैनर जाएंगे। उन्हें क्लेयर की चिंता थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह अब गांव वालों के लिए भी डर का एक बड़ा कारण बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां से रात में चीखें सुनाई देती हैं। अध्याय 28 क्लेयर का बदलना। जब रॉबर्ट, जॉर्ज और एनी हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि क्लेयर अब वह नहीं रही जो पहले थी। उसकी आंखें काली और ठंडी थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह अब तुम्हारी दुनिया नहीं है। रॉबर्ट ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कहा, मैं अब सिर्फ इस हवेली की सेवक हूं। तुम लोग वापस चले जाओ। एनी ने गुस्से में कहा, क्लेयर, यह तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन क्लेयर ने जवाब दिया, यह मेरी जिंदगी है और यही मेरा भाग्य है। अगर तुमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो यह हवेली तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। अध्याय 29 छिपी हुई सच्चाई। तीनों ने हवेली में छिपे रहस्यों को समझने का फैसला किया। वे एक बार फिर तहखाने में गए जहां उन्होंने किताब पाई थी। वहां उन्हें एक नई सुरंग मिली जो पहले नहीं थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां एक प्राचीन पत्थर की वेदी रखी थी और दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे। कक्ष के बीचों बीच एक काले रंग की क्रिस्टल बॉल रखी थी। जैसे ही रॉबर्ट ने उसे छुआ, क्रिस्टल के अंदर से एक महिला की चीख निकली। यह चीख एलेनोर की थी। उसने कहा, तुमने मुझे खत्म किया, लेकिन मैंने अपनी पूरी शक्ति हवेली में छोड़ दी। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह हवेली धीरे धीरे हर आत्मा को निगल जाएगी। अध्याय 30 अंतिम खेल। एलेनोर की चेतावनी सुनकर तीनों ने समझा कि अब सिर्फ क्लेयर ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली को खत्म करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि हवेली अब जीवित थी। तभी दीवारें हिलने लगीं और हवेली के दरवाजे बंद हो गए। क्लेयर प्रकट हुई, लेकिन अब वह पूरी तरह हवेली के नियंत्रण में थी। उसने कहा, तुम लोग मेरा हिस्सा नहीं बन सकते। जाओ, या तुम्हारा अंत यहीं होगा। जॉर्ज ने साहस दिखाते हुए क्लेयर को क्रिस्टल बॉल के सामने लाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली के चारों ओर की दीवारें काली छाया में बदलने लगीं। अध्याय 31 बलिदान का दूसरा अध्याय। रॉबर्ट ने महसूस किया कि क्रिस्टल बॉल को नष्ट करना ही समाधान था। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, हवेली ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। तभी एनी ने कहा, यह मेरा समय है। मैं अब इस खेल को खत्म करूंगी। उसने क्रिस्टल बॉल उठाई और उसे वेदी पर तोड़ दिया। अध्याय 32 हवेली का अंत। क्रिस्टल बॉल टूटते ही एक तेज प्रकाश फैल गया। हवेली जोर जोर से हिलने लगी और दीवारें एक एक करके गिरने लगीं। क्लेयर ने अपनी आखिरी चेतावनी दी, मैं अब आज़ाद हूं, लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा। उसके शब्दों के साथ वह गायब हो गई। हवेली पूरी तरह से नष्ट हो गई और चारों दोस्त बाहर भागने में सफल रहे। अध्याय 33 एक नई शुरुआत या एक और अंत। रॉबर्ट, जॉर्ज और एनी ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित थे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहरों के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया, किताब का एक और टुकड़ा। रॉबर्ट ने वह टुकड़ा उठाया और उसमें लिखा था,
ब्लैकवुड मैनर कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा के लिए जीवित है। क्या सचमुच हवेली का अंत हो गया था, या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? अंधेरी हवेली का रहस्य का जवाब अभी बाकी है।